हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। प्रभुपाद को एक बार पूछा गया कि आपने ये सब कैसे किया, अर्थात पूरे विश्व भर में आपने जो हरे राम हरे कृष्ण की स्थापना कर दी है, इतने 108 से ज़्यादा मंदिर पूरे विश्व भर में आपने स्थापना की है, तो ये सब कैसे कर दिया, प्रभुपाद को पूछा जा रहा था। तो प्रभुपाद बहुत ही नम्रतापूर्वक बोले कि हम तो सिर्फ जो है विदेश में गए और हमने हरे कृष्ण जप किया, और ये जप करने की शक्ति से जो है पूरे विश्व में भर में जो है ये आध्यात्म फैल गया। तो देखिए प्रभुपाद ने अपने हिसाब से स्पष्ट बता दिया कि सिर्फ अगर कोई भक्त माला करता रहे, भक्ति करते रहे, तो जो कुछ भी चाहिए हमें अपने जीवन में वो हम प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। ये बार बार प्रभुपाद के तात्पर्यों में भी दोहराया जाता है और प्रभुपाद ने अपने जीवन में भी स्पष्ट किया। प्रभुपाद एक बार पूछ रहे थे अपने भक्तों से कि बताइए, जो है वो बोलने लगे कि ब्रिटिशर्स को हम लोगों ने पूरे भारत में से बाहर भगा दिया, और बोला उसके लिए जो है स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस के लिए इतने साल लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, इतने सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया और अपना जान का बलिदान दिया वगैरह वगैरह, इतना सब संघर्ष करना पड़ा उनको, किसके लिए? ब्रिटिशर्स को बाहर भेजने के लिए। और प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि मैंने भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं वही लंदन में गया, वही ब्रिटिशर्स के पास गया, उन्हीं ब्रिटिशर्स को प्रचार किया मैंने, और उन्हीं ब्रिटिशर्स को मैं वापस लेकर आ गया भारत में। और अभी ये जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, वो लोग भारत में हमारे इस्कॉन की संस्था की सेवा कर रहे हैं, और वो भी फ्री में, और पगार भी नहीं दे रहे हम उनको। और प्रभुपाद ने अपने पीछे जो एक ब्रिटिशर लड़का था जो चामर से पंखा दे रहा था, उसको देखते हुए बोला, ये देखो ये भी ब्रिटिशर है और मैं पगार भी नहीं दे रहा हूँ, फिर भी ये पूरा समय सेवा कर रहा है। और सभी भक्तों को जानना चाहिए कि जो हमारे इस्कॉन वर्ल्ड के जो मेन हेड पुजारी हैं, जनानिवास प्रभु और पंकजांगिर प्रभु, ये दोनों भी ब्रिटिशर हैं, और पिछले 50 साल से 1970 से तकरीबन दोनों भाई बिना एक रुपया लिए निस्वार्थ भाव से जो है विग्रह की पूजा कर रहे हैं, राधा माधव की और पंचतत्व की और नरसिंह देव भगवान की। तो देखिए प्रभुपाद बता रहे थे कि अगर आपको आध्यात्म का ज्ञान न हो तो आप राजनीतिक स्तर पे कुछ भी कार्य करते रहोगे तो उसका कल्याण नहीं होगा। प्रभुपाद के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते भी हैं कि पॉलिटिक्स से जो है आप पूरे दुनिया में कल्याण नहीं ला सकते। दुनिया तो छोड़िए, आप अपने देश में भी कल्याण नहीं ला सकते। और उसका स्पष्ट उदाहरण है ये ब्रिटिशर्स लोग को लेके लंदन में, जैसे प्रभुपाद ये ब्रिटिशर्स लोग को प्रचार करके लेकर आए, और सैकड़ों ही ब्रिटिशर्स लोग जो हैं आज के तारीख में इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारा लंदन में राधा लंडनेश्वर मंदिर है, प्लस उधर के जो सोहो स्ट्रीट जगह है लंदन में, हमारे इधर यूके में, वहाँ पे हमारा सेंटर है। और यूके में बहुत सारे दूसरे अगर अलग अलग सैटेलाइट सेंटर्स हैं। हमारे साथ के ग्रुप वाले एक सूरज करके हैं, वो भी एम्स्टरडेम में बैठे हैं, वो भी उधर प्रचार कर रहे हैं। तो बहुत सारे सेंटर्स हैं पूरे यूके भर में। और अगर आप समझें कि अगर आप भक्ति भाव से पूरे चीज़ को आप अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को दें, तो आप काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। प्रभुपाद उन्हें उदाहरण दिया कि भक्ति किस तरह शक्तिशाली है, और वो बोल रहे थे देखिए कैसे, एक कहानी सुनाई उन्होंने कि एक व्यक्ति जा रहा था, और व्यक्ति जाते समय उसके पास उसको रास्ते में एक सूखा भोपला दिखता है, तो सूखा भोपला उठा देता है। आगे जाके वो है ये देखता है एक बम्बू दिखता है, तो बम्बू उठा लेता है। और फिर और आगे जाके देखता है उसको तार दिखते हैं, तो तार उठा लेता है। तीनों को जोड़ के एक वो जो है संगीत का इंस्ट्रूमेंट बना देता है। तो भोपला, बम्बू, सूखा भोपला, बम्बू और तार को जोड़ के
जिससे वो थोड़ा आवाज कर सके, ये कर सके। तो ऐसे तो प्रभुपाद बोले ये तीनों चीज रास्ते में जब पड़े थे तो कुछ काम के नहीं थे। कोई सूखा भोपला उठाता नहीं है, भोपला तो सबसे सस्ती सब्जी है और सूखा भोपला तो और कुछ काम का नहीं है। और एक बम्बू तो वैसे बहुत पड़े रहते हैं और तार भी पड़े रहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है और जिसको मालूम है तो वो उसको जोड़ के पूरी तरह से वीणा का रूप धारण कर दे सकता है। और कम से कम वीणा तो एक पूरा प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट हो गया, नहीं तो तकरीबन तकरीबन तंबूरा के नजदीक वाला कोई भी बना सकता है जिसको आता है ये बनाना। तो प्रभुपाद बोले उसी तरह से इस्कॉन भक्तों को चाहिए कि बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास, पर अगर हम बुद्धि लगाएं कि कैसे इन सब चीजों को कृष्ण के उपयोग में लाना है, कैसे लोगों को कृष्ण की भक्ति में जोड़ना है, तो उससे जो है काफी परिवर्तन आ जाएगा। जैसे प्रभुपाद अमेरिका में जब थे तो अमेरिका में जो है लोग चरस गांजा पीते थे। तो उन्होंने चरस गांजा पीने का एक नया तरीका ढूंढा था। उन्होंने बोला था जो केला है, केले के जो छिलका है उसको आप जलाओगे तो जलाने से जो उसमें से धुआं निकलता है वो धुआं आप अंदर लेंगे श्वास के रूप में, तो उससे भी आपको चरस गांजे का असर आपको लगेगा। तो प्रभुपाद सुने तो वो हंसने लग गए, क्योंकि प्रभुपाद ये एक जो है कार्यक्रम में गए थे, वहां पे सारे के सारे हिप्पी जो है केले का जो है वेशभूषा पहन के नाच रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला ये लोग केला क्यों केले का वेशभूषा में क्यों नाच रहे हैं? तो बोले क्योंकि इनको ये केले का ऐसा फॉर्मूला मालूम चला है जिससे वो सस्ते में बिना पैसा ज्यादा खर्चा किए चरस गांजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जोर जोर से हंसने लग गए। प्रभुपाद बोलने लगे मैंने भारत में रह के केले की सब्जी खाई है और केले के पकोड़े खाए हैं और केला मैंने ऐसे खाया है, पर कभी ये नहीं सुना था कि केले के छिलके को जला के उससे चरस गांजे का जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं करके प्रभुपाद जोर जोर से हंसने लगे। और फिर अगले दिन जो है प्रभुपाद कार्यक्रम करके वापस आए तो भक्तों ने बोला कि ये हिप्पी लोग आए हैं और वो बोल रहे हैं कि हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए एक टोकरी केला अर्पण करना चाहते हैं, लेकिन शर्त इतना ही है कि केला लेके छिलका हमें वापस आपको देना होगा। तो अभी हम उनको उनका केला स्वीकार करें कि नहीं करें करके प्रभुपाद को पूछने लगे। तो प्रभुपाद बोले देखिए अगर कम से कम वो लोग भाव भक्ति से या कम से कम जो भी कारण से अर्पण कर रहे हैं तो उनका आध्यात्म में जीवन प्रगति होने ही वाला है। और अगर हम उनका केला स्वीकार नहीं करेंगे तो केला कहीं भी फेंक देंगे, लेकिन कम से कम उनका दिल में इतना तो आया कि कम से कम जगन्नाथ जी को अर्पण करना है, तो अवश्य हम केला स्वीकार करने कर लेंगे और उनको छिलका दे दीजिए करके प्रभुपाद ने उनको अनुमति दे दी। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमें हमारा जो महामंत्र है वो हमेशा हमारे होठों पे होना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विदेशी लोग तो इतने इतने चीज़ों को ऐसे मान लेते थे, एक व्यक्ति ने सच में टैटू बना दिया। आजकल देखते हैं आप टैटू का बहुत ज़माना आ गया है, लोग हाथों में और जो है कंधे पे या कहीं भी सब जगह पैरों में टैटू बनाते फिर रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने वाकई जो है अपने होठों पे टैटू बना दिया महामंत्र का। तो ये नहीं समझना है कि प्रभुपाद जब बोलते हैं हमें होठों पे महामंत्र होना चाहिए मतलब ये टैटू के हिसाब से, हमारे होठों पे होना चाहिए मतलब हम हमेशा जितना हो सके भगवान का स्मरण करते रहें, नाम जप करते रहें। एक बार प्रभुपाद जो है वो वृंदावन में थे और वृंदावन में जो आपको मालूम है बंदरों का एक जो है अनोखा चीज़ है, चश्मा लेके जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सब लोगों को बता दूं, जो लोग वृंदावन हाल ही में नहीं गए हैं या जिनको इस बात का अनुभव नहीं है, जो लोग गए हैं उनको अवश्य मालूम रहेगा। वृंदावन में चश्मा पहन के आपको नहीं निकलना है। हाँ, कई कई जगहों पे स्पेशली जो 6 गोस्वामी मंदिर के पास है वहाँ पे तो बिल्कुल सारे के सारे बंदर ताक पे रहते हैं कि कब आप चश्मा आपका देखे और वो जो है खुद ही मार के जो है आपका चश्मा निकाल लेंगे। तो इसका बहुत सारा अनुभव हो गया है, सैकड़ों ही लोगों का चश्मा रोज जाता है और फिर उनको बदले में फ्रूटी चाहिए या खाने का केला चाहिए वगैरह वगैरह। तो याद रखिएगा वृंदावन कभी भी जाएंगे तो चश्मा जेब में रहे, ये बहुत अति आवश्यक है। तो ये अभी की प्रथा नहीं है, प्रभुपाद के समय जो था तब भी हो रहा था। यहाँ तक कि मैं गया था
2-3 साल पहले, तो एक भक्त के साथ गया था, वो भक्त का चप्पल उठा लिया उसने और छत पे ले गया। तो और वो रुका हुआ था देखने के लिए, तो उसको लगा कि भैया चप्पल के बदले में मैं उसको केला दूंगा या कुछ दूंगा। तो मुझे मालूम है चप्पल तो खाने वाला है नहीं वो, और उसको मैं भाव नहीं दूंगा तो चप्पल का ज्यादा कुछ करेगा भी नहीं। तो मैं तो चला गया दर्शन में उस भक्त के साथ अंदर। तो फिर थोड़ी देर बाद आके दर्शन करके बाहर आए तो देखा चप्पल उसने वहीं पे छोड़ के चला गया था। तो लेकिन कोई गारंटी नहीं है। हमारे एक अनंत सिम्हा प्रभु करके हैं, उसका इनिशिएटेड बीड्स लेके चला गया। तो मैंने बोला अरे तुझे केला देना चाहिए था, ये देना चाहिए था। बोला नहीं प्रभु जी, वो लेके एक पेड़ से दूसरे पेड़ से तीसरा पेड़ कहाँ गायब हो गया मालूम ही नहीं चला। तो दीक्षित माला ही चला गया उसका। तो जस्ट आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि ये वृंदावन के बंदर थोड़े अलग ही उग्र रहते हैं। तो अभी प्रभुपाद के साथ की बात आ रही है। प्रभुपाद का जूता ले लिया था, प्रभुपाद का जो सैंडल जैसा था। तो प्रभुपाद बोले तो ये लोग भक्त लोग उनसे जूता लेने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रभुपाद बोले ऐसे नहीं देगा वो तुम लोग को मेरा जूता, उसको केला चाहिए, तुम केला लेकर आओ। तो तुरंत जो है प्रभुपाद के शिष्य केला लेकर आए। तो प्रभुपाद ने जो है उसको केला दिखाया। तो बंदर को तो मालूम ही है भैया केला खाने की चीज है। तो प्रभुपाद उसके पास थोड़ा केला लेके गए, तो वो भी थोड़ा पास में आया और जूता दिखाया प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद बोले कि तो अभी ये शायद केला ले लेगा तो जूता छोड़ देगा करके। थोड़ा प्रभुपाद और पास में गए तो एकदम झपक के उसने केला छीन लिया और जूता भी नहीं दिया। तो प्रभुपाद बोलने लगे देखो, आहार निद्रा भय मैथुन में जानवर मनुष्य से भी उस्ताद है, हमसे भी तेज है। तो बोले उसको जो है ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुन। और देखिए आहार का देखें तो 84 लाख योनियों में 80 लाख योनियों में किसी को खाने की कमी नहीं होती। जितने भी है अभी, हाथी तो बोलते हैं ना कितना जो है 1000 किलो खाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई हाथी जो है फास्टिंग करके सिर्फ पानी पी के सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाने को नहीं मिला। ऐसा नहीं होता। सिर्फ मनुष्य योनि में ये सब कमियां हो रही है क्योंकि मनुष्य सही रूप से जो है अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहा। वरना प्रकृति के हिसाब से आप देखें, प्रकृति में 80 लाख अलग अलग योनियां हैं, और उन योनियों में जो है मैं बोल सकता हूँ 1 लाख करोड़, जिसे जो है ट्रिलियन बोलते हैं, उतने जीव हैं। लेकिन कोई भी भूखा नहीं रहता क्योंकि भगवान का प्रबंध ऐसा है, सबको मिल जाएगा भोजन। तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि अगर कोई प्रामाणिकता से माला कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो निश्चित रूप से भगवान उसके लिए भी जो है भौतिक सामग्री का प्रबंध कर देंगे, ये निश्चित रहेगा। तो प्रभुपाद बताना चाहते थे कि जो जानवर हैं वो भी निपुण रहते हैं खाने में, सोने में और बाकी सब व्यवहारों में, पर मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि वो जो है अच्छे से भक्ति करके अपना जीवन सार्थक करे। यहाँ पे अभी एक उदाहरण आ रहा है कि जब जो विदेशी भक्त थे वो लोग इस्कॉन के हमारे ब्रह्मचारी और बाकी सब डिवोटी थे, वो लोग वृंदावन गए। तो वृंदावन के एक मंदिर में गए। तो वृंदावन के जो उधर के पंडित थे, पुजारी थे, उन्होंने बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप लोग विदेशी लोग हैं, मलेच्छा लोग हैं, पर आप लोग ने भक्ति में जुड़ गए हैं, शिखा विखा रखी है, साड़ी पहन रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप ऐसे जीवन भर भक्ति करते रहें तो अगले जीवन में आप लोग को व्रज में जन्म मिलेगा और व्रज में आप सेवा कर पाएंगे, बहुत बढ़िया करके। ऐसे करके खुश हो गए, बोले ये जीवन में आपने इतना अच्छा परिवर्तन किया, बहुत बढ़िया करके। तो भक्त लोग जो है भ्रमित हो गए, बोले हम पूरा जीवन भर ऐसा करेंगे तो अगले जीवन में वृंदावन में हम पुजारी बनेंगे। तो ऐसे सुन के वो वापस आए और प्रभुपाद को बोलने लगे, प्रभुपाद हमें ये जो पुजारी है वो ऐसे बोल रहा था कि ये तो हम जीवन भर भक्ति करेंगे तो अगले जन्म में पुजारी बनेंगे। प्रभुपाद ने बोला उस पुजारी को जाके बोलो कि पूरा जीवन वो पुजारी बन के व्यतीत करेगा तो अगले जन्म में उसका भाग्य होगा तो वो इस्कॉन में जो है एक भक्त बन के जन्म लेगा और भक्ति करके भगवत धाम जाएगा। प्रभुपाद बोला जाओ जाके बोलो मेरे तरफ से। अर्थात जो बाहर के पुजारी हैं, यहाँ तक कि वृंदावन के भी पुजारी हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है कि भाई आप जो भी आध्यात्म कर रहे हो उससे आप हमारी पदवी पे आ सकते हो। ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप में जो इस्कॉन में जुड़े हैं और इस्कॉन में जो भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो गीता के हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो अपना पूरा जीवन सार्थक कर सकते हैं। प्रभुपाद एक दूसरा उदाहरण दे रहे थे और दूसरा उदाहरण देते हुए बोले कि देखो लोग कैसे जो है शास्त्रों का
अलग अलग मतलब निकाल के अपना मत साबित करना चाहते हैं। एक व्यक्ति थोड़ा नास्तिकवादी व्यक्ति था, तो वो बोलता है, मुसलमान था, तो बोलता है कुरान में लिखा है मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। तो उसके जो मौला थे वो चौंक गए, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तो कुरान में लिखा है मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। तो जितना भी बाइबल है, कुरान है, शास्त्र हैं, वो सब तो बोलते हैं कि हमें भगवान के घर जो है मस्जिद या जो है चर्च में जाना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने पढ़ा है, इसमें लिखा है कि नहीं जाना चाहिए करके मस्जिद में। तो बोला दिखाओ। तो वो कुरान का एक भाग खोलता है और उसमें लिखा होता है मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, और इतना दिखा के वो बोलता है देखो लिखा है ना। तो वो बोलता है अरे भाई इसका पूरा लाइन तो पढ़ो। उसके अगले पन्ने पे लिखा होता है बिना पैर धोए। तो पूरा लाइन क्या था, मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, और दूसरे पन्ने पे था बिना पैर धोए। तो दूसरा पन्ना उसने पढ़ा नहीं, पहले पन्ने का जो आखिरी लाइन था मस्जिद में नहीं जाना चाहिए वो पढ़ लिया, और बोलता देखो इसमें लिखा है, कुरान में लिखा है मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। तो प्रभुपाद ये उदाहरण देके बोल रहे थे, देखिए लोग अपने हिसाब से जो है कुछ भी तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। अभी देखिए हम सब भक्ति से जुड़ गए हैं, और हमें सबको मालूम है जीवन व्यतीत करने का सबसे आसान तरीका है, जैसा कृष्ण भगवान ने गीता में बताया। तो कृष्ण भगवान ने जो गीता में बोला है, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जितने भी हमारे भक्त हैं, जितने अभी 35 लोग हैं, हम लोग सुन रहे हैं, अगर मैं आप लोग को बोलूँ कितने प्रामाणिकता से गीता पूरी अच्छे से पाठ की है, और पाठ करके उसको समझ के अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की, शायद बहुत कम लोग होंगे। क्योंकि हम लोग हिंदू होते हुए हम लोग अपने शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, और पढ़े तो 1 साल 2 साल हो जाएगा पूरा गीता पढ़ते पढ़ते, और उसके बाद हमें याद भी नहीं रहेगा हमने क्या पढ़ा है, और अपनाना तो दूर की बात है। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो रहा है कि हम गीता जो है अपने जीवन में अपना नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से कम एक अच्छी बात है कि हाँ हम सत्संग में जुड़ रहे हैं, हम रोज गीता का पाठ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, भागवत पाठ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे जितने भी श्लोक हैं 2-2 3-3 वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमें समझना चाहिए कि गीता हमें पूरी तरह से कम जो है उसका सार हमें पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। तो गीता का सार ये है कि हमेशा हमें भगवान का स्मरण करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान को याद करना है, और भगवान की भक्ति करते हुए प्रेम भाव से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। तो ये एक लाइन में मैं आपको पूरा गीता का सार बता रहा हूँ। तो जब हम 700 श्लोक पढ़ेंगे और 700 श्लोक पढ़ के उसका जो मर्म निकालेंगे वो यही आएगा कि हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना है, भगवान की भक्ति करनी है। तो अभी हम जो प्रवचन कर रहे हैं, जो हम सुबह को जपा करते हैं, जो हम भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, या बाकी दिन भर में हम प्रचार कार्य में लगते हैं, जो भी हम वैष्णव के साथ आदान प्रदान करते हैं, ये सब का उद्देश्य क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को स्मरण कर सकें। इसलिए आप देखते हैं 9.34 और 8.65, 18.65 ये दो जगह जो है मुख्य श्लोक बताया गया है। मन मना मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव से सत्यमते प्रतिजनी प्रियोसमे। तो दो श्लोकों में एक ही चीज बताया गया है। कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे बारे में स्मरण करो, और मन मना मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, और जो है मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो। तो ये जो मर्म है वो हमें लेके चलना है। और जितना हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे हमने इतने अच्छे से अभी जो है 20 श्लोक पाठ किए 30-20 दूसरे अध्याय के, जिसमें हमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें कम से कम थ्योरेटिकल लेवल पे, मतलब हो सकता है हमें साक्षात्कार नहीं हो कि हम आत्मा है, ठीक है, लेकिन कृष्ण भगवान बोल रहे हैं हम आत्मा है, इसलिए हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। तो देखिए जो हम एक सिर्फ कृष्ण की बात मान के हम लोग का साक्षात्कार नहीं है, लेकिन फिर भी हम भक्ति करने लगते हैं, तो देखिए कितना परिवर्तन आने लगता है, कितना हमें जो है बदलाव लगने लगता है। अच्छा, प्रभुपाद एक जो है रिपोर्टर के साथ चर्चा कर रहे थे, और रिपोर्टर को बता रहे थे कि शास्त्र में कहीं कहीं जगहों पे स्त्रियों को जो है थोड़ा कम बुद्धि वाला बताया गया है, या स्त्रियों को निम्न स्तर पे बताया गया है। जैसे कृष्ण भगवान स्वयं बताते हैं, स्त्रिया वैश्य तथा शूद्रा तेपी यान्तिम परम गतिम।
तो ये गीता के 9वें अध्याय के श्लोक में ये बताते हैं कृष्ण भगवान कि स्त्री, वैश्य, शूद्र ये लोगों का भी उद्धार हो सकता है अगर वो भक्ति करे। तो कई बार कई लोग जो है अपने आप को स्त्री समझते हैं या शारीरिक स्वरूप में रहते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है और उनको थोड़ा अपराध जैसा लगता है, अरे हमें इतना नम्र क्यों, हमें इतना निम्न क्यों बताया गया है। तो प्रभुपाद के जी एक बार शिष्य थे, एक माता जी ने पूछा कि माता जी कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि स्त्री भी निम्न है और उनका भी उद्धार हो सकता है। तो प्रभुपाद का पहला जवाब था, आप शरीर नहीं आत्मा हो। तो देखिए, भले ही कोई माता जो है स्त्री के शरीर में हो या कोई पुरुष के शरीर में हो, हम सबके लिए एक है नियम कि हम शरीर नहीं आत्मा है। पहला हमको ये समझना है। दूसरा, प्रभुपाद बताए कि स्त्रियों को जो है थोड़ा कम बुद्धिमान बताया गया है। तो ये प्रभुपाद बोले कि जो हमारा ब्रेन होता है वो जो है, अगर स्त्री का ब्रेन, ये साइंटिफिक तरीके से अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, जो स्त्री का ब्रेन है और जो पुरुष का ब्रेन है, दोनों का वजन किया जाएगा तो पुरुष का ब्रेन प्रभुपाद बोले 64 आउंस का होता है और स्त्री का 40 आउंस का। अर्थात आप इसका वजन भी करोगे, जो हमारी मस्तिष्क है, तो उसका वजन पुरुषों का हमेशा ज़्यादा होता है और स्त्रियों का हमेशा कम होता है। तो वो जो रिपोर्टर है तुरंत जो है बात घुमाने लग गई। तो प्रभुपाद बोले देखो, अपने आप इसने स्वीकार कर लिया कि स्त्रियां जो है कम बुद्धि वाली होती है। तो जैसे पहला प्रभुपाद ने बताया कि हमें ये समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और दूसरी ओर से हमें समझना है कि जो है, जो स्त्रियां बनी हैं वो एक अलग कार्य के लिए बनी हैं। जैसे कोई पुरुष बच्चों को जन्म नहीं दे सकता, वो स्त्रियां दे सकती हैं। तो स्त्रियों का एक कार्य है, तो हम उनमें उनका सम्मान देना चाहिए और साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि हम जो है किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, अपने आप की तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। तो आइए अभी हम अपने भागवतम के कथा में आ जाते हैं। हमने 16वें श्लोक तक चर्चा किया था और नरोत्तम दास ठाकुर का हमने 15वें श्लोक में सुना कि ये जो हरिनाम हम जप कर रहे हैं, ये हरिनाम जो है वो गोलोक से आया है। मैं कई बार इसका उदाहरण मैं बोलता हूँ कि हम लोग जो है हमेशा ये करते रहते हैं, जो इम्पोर्टेड आइटम होता है तो उससे बहुत आकर्षित हो जाते हैं। विदेश का कपड़े आते हैं, विदेश के मोबाइल आते हैं, तो हम लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं और बोलते हैं अरे ये बहुत बढ़िया है। तो वैसे ही ये जो हरिनाम हम लोग जप करते हैं, हमें समझना चाहिए ये जो हरिनाम है वो आध्यात्मिक जगत से आया हुआ है, गोलोक से आया है। तो अगर हम इसको जप करेंगे तो इसलिए हम कभी भी इसको जप करते करते बोर नहीं होते, थकते नहीं हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत का है। नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि एक ही चीज शुभ है हमारे जीवन में, वो है भगवान का महामंत्र करना। तो देखिए, कई बार हमारे भक्तों के जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो मैं प्रभुपाद का ही लीलामृत से कोट करूंगा। जब वो एक विदेशी लड़का प्रभुपाद को बोलने लगा, मैं अपना मन का क्या करूं, मैं अपने मन का क्या करूं, तो प्रभुपाद ने उसको 2-3 बार पहले समझाने की कोशिश की कि उसे महामंत्र जप करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद ने बहुत ही नम्रता पूर्वक उसको बोल दिया, अगर आप महामंत्र जप नहीं कर रहे हो तो मेरे पास और कोई समाधान नहीं है। तो जो आचार्य हैं हमारे, हमको जो है आचार्य के शब्दों को लेके चलना है। तो एज आचार्य के रूप में उन्होंने हमें बता दिया, अगर आप महामंत्र स्वीकार नहीं कर रहे हो तो इस्कॉन के पास या पूरे विश्व में आपके प्रॉब्लम का किसी के पास कोई समाधान नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो मानसिक चिकित्सक है, मानसिक चिकित्सक मतलब साइकोलॉजिकल डॉक्टर, जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के रहते हैं, तो कैडीमैन्स करके जो है पूना में है, और पूना में या बेंगलोर में कैडीमैन्स करके है जो सबसे प्रसिद्ध है। क्योंकि मैं ये साइकोलॉजिक डॉक्टर से भी मैं मिलता हूँ, साइकेट्रिक डॉक्टरों से भी कई बार मेरा इस्कॉन की सेवा के संपर्क में, कई भक्तों को प्रॉब्लम होता है या किसी को हेल्प कराना होता है तो मैं बात करता हूँ। तो डॉक्टर सावे करके भक्तिविनोद हॉस्पिटल के फेमस साइकेट्रिक डॉक्टर हैं, तो मेरा उनसे काफ़ी बार बात हुआ है। वो खुद डिवोटी नहीं है, तो मैंने उनको पूछा है कई चीज़ें इसके बारे में, मानसिक तनाव के बारे में, मानसिक इसके बारे में। तो बोलते हैं हमारे पास भी पूरा समाधान नहीं है।
और उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि भाई हमारे जो सबसे बेस्ट ऑल ओवर इंडिया के बेंगलोर जो हमारा है सेंटर, उसमें भी जो है सिर्फ हम 30-40% लोगों को ही मदद कर पाते हैं, बाद में 60-70% लोगों का इलाज नहीं हो पाता है। तो हमें समझना चाहिए कि मानसिक रूप से जो तनाव बढ़ते जा रहा है पूरे विश्व भर में, उसका इलाज किसी के पास भी नहीं है, प्रोफेशनल डॉक्टरों के पास भी नहीं है। उसका इलाज सिर्फ भक्ति में है, हरे कृष्णा महामंत्र में है। अब एक तो हो गई पूरी दुनिया की बात और एक हो गई हम भक्तों की बात। देखिए, हम भक्तों में भी देखा जाता है कि हम में भी कई बार तनाव बढ़ जाता है। हम भी जो है बहुत विचलित हो जाते हैं, हम भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा मन भी जो है बहुत जो है हमको तकलीफ देने लगता है। तो भक्तों के लिए चाहिए कि सिर्फ 16 माला पे नहीं रुके, थोड़ा एक्स्ट्रा राउंड्स करना सीखें। देखिए, समाधान एक ही है, एनच औषधि माया नाशिबर लागी, हरिनामा महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। तो ये जो शास्त्रों में दिया गया महामंत्र है, ये एक भव औषधि है, तो हमें इसका डोज बढ़ाना जरूरी है। और अधिक कम से कम में हो सकता है मेरे बोलने के बाद अधिकांश लोग नहीं करें, लेकिन जब किसी के जीवन में प्रॉब्लम आएगा, डिफिकल्टी आएगी और वो इसका आश्रय लेगा, तो उसको मालूम चलेगा कि वास्तविक रूप में ये मदद करता है। भौतिकवादी लोग जिनके पास समाधान नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, जब उनके जीवन में चिंता बढ़ जाती है, सिगरेट पीने लगते हैं, सिगरेट फूकते रहते हैं, और सिगरेट फूकने से पैसे भी बर्बाद करते हैं, अपना जो है अपना जीवन भी बर्बाद करते हैं, हजारों बीमारियां अपने शरीर में लेकर आते हैं। कोई सिगरेट पिएगा, नहीं तो दूसरे मूर्ख लोग शराब पिएंगे। जब भी उनके जीवन में प्रॉब्लम आता है, टेंशन आता है, तो शराब पीने बढ़ जाते हैं। तो भौतिकवादी लोगों का ये जीवन चल रहा है। मैं सब पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोगों से लेके जो अंगूठा छाप रिक्शा खींचने वाले हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ। हो सकता है जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोकल ठर्रा पियेंगे, और जो कंपनी के सीईओ हैं वो कोई स्कॉच विस्की पियेंगे, लेकिन दोनों शराबी पी रहे हैं, और दोनों का जीवन का उद्देश्य वही है कि अपना गम भुलाने के लिए क्या करना है, शराब पीना। तो भक्तों को जानना है, एक महामंत्र है, ये जो भक्ति का मार्ग है वो हम सबके लिए जो है हमें बचाने आया है, हमें पूरी तरह से सुरक्षा देने आया है। और हम तब सुरक्षित रहेंगे जब हम पूरी तरह से उसका आश्रय लेंगे। और जब मैंने लास्ट टाइम पूछा था कितने भक्तों को ये अनुभव है कि सुबह उठ के जपा करने से आपका दिन बहुत अच्छा जाता है, अधिकांश जितने लोगों ने कैमरा चालू रखा था सबने हाथ उठाया था। तो सारे सारे भक्तों को इस बात का अनुभव है कि वो भगवान का अच्छे से आश्रय लेते हैं, तो भगवान की पूरी कृपा बनी रहती है, और हमें रोज आश्रय लेना है। तो याद रखिएगा, जैसे ही हम लोग को बीमार होते हैं तो हमको मालूम है क्या लेना है, क्रोसिन लेना है, एनासिन लेना है, जो भी है दवाई लेनी है सर दर्द के लिए, बुखार के लिए। तो वैसे ही हमें ध्यान रखना है कि हमें क्रोध आ रहा है ज़्यादा, हमें जो है हम ज़्यादा हमें काम भावना आ रही है, तो दवाई क्या है, तुरंत महामंत्र ज़्यादा लेना चाहिए। बोलना आसान है लेकिन हम लोग लेते नहीं हैं। जब हम महामंत्र ज़्यादा जप करेंगे तो उससे हमारे कर्म भी बदलेंगे, हमारा मन भी शांत होगा, और हमें भगवान की कृपा विशेष रूप से वो प्राप्त होगी। चलिए, कर्म जो बदल गया वो ठीक है, वो कर्म से हमें बचा लिया भगवान ने, वो ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप में हरे कृष्ण महामंत्र मतलब जब हम भगवान से याचना करते हैं सेवा के लिए, प्रार्थना के लिए, तो भगवान का एक आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जिससे सारे हमारे मुसीबतें, तकलीफें कम हो सकती हैं। तो 16वें श्लोक में हमने बताया कि पृथु महाराज जो है, उनकी इच्छा थी कि वो सभी लोगों का उद्धार करें। तो ये हम बार बार देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, व्यात्मा आत्मन आत्मा भगवान आत्म भावना, तो जो भगवान अपने आप को इस दुनिया में प्रकट करते हैं, और वो लोगों के सबके उद्धार के लिए कार्य करना चाहते हैं। अब देखिए, भगवान और भगवान के भक्त दोनों के जीवन में दोनों का एक ही उद्देश्य है, कैसे लोगों का उद्धार होना चाहिए, मतलब जीव कैसे भक्ति से जुड़ के भगवत धाम जा सकते हैं। तो स्वानाम अनुग्रहे नाम सिद्धि रूपी चरत्य अजह। तो बोलते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान जो है शुद्ध भक्तों के रूप में पूरे सृष्टि में घूमते रहते हैं। हाँ, और उनका पूरे सृष्टि में घूमने का उद्देश्य क्या है, जिससे वो सभी जीवों को कृपा दे सके, टू शो मर्सी टू हिज डिवोटीज। तो द लॉर्ड ट्रेवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फलेस पर्सन्स लाइक यू। अभी देखिए कितनी अच्छी बात बताई है पृथु महाराज ने
पृथ्वी महाराज बोल रहे हैं कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के रूप में जो है पूरे पृथ्वी पे भ्रमण करते रहते हैं, लोगों का उद्धार करने के लिए, लोगों को भक्ति से जोड़ने के लिए। तो बोलते हैं हम लोग भगवान के साथ एक नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग भगवान के विचार के साथ एक हो सकते हैं। अब भगवान के साथ एक होना मतलब मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान में लीन होना, तो वो हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन भगवान की इच्छा के साथ हम एक हो सकते हैं, भगवान के विचार के साथ हम एक हो सकते हैं। भगवान की इच्छा, भगवान के विचार क्या है? तो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान की इच्छा है सब जीवों को उद्धार कैसे हो, सब जीवों को भक्ति कैसे मिल सके। देखिए, अगर आप अपने घर से थोड़ा प्रसाद जो भगवान को अर्पण किया हुआ है, समझ लीजिए कुछ चावल है या कुछ है, और वो भी आप डाल देते हो और वो कौवा आके खाता है बाहर, आपके घर के बाहर से, या चपाती या कुछ भी, लेकिन वो भगवान को तुलसी के साथ अर्पण किया हुआ है, तो वो जो कौवा है वो क्योंकि प्रसाद खा रहा है, तो उसको पूरे 84 लाख योनियों में जाने की जरूरत नहीं, उस कौवे को सीधा मनुष्य योनि प्राप्त करेगा। ये शक्ति है प्रसाद की। तो हम लोग सब में बहुत क्षमता है आध्यात्मिक सेवा करने की। मुझे मालूम है, जो हमारे जनानिवास प्रभु वर्ल्ड हेड पुजारी हैं, उनको एक भक्त ने जो है, उन्होंने आके पूछा कि व्रज कुमार प्रभु थे, मुझे याद है उनका नाम भी, उन्होंने बोला कि आप सबके जीवों का उद्धार करते हैं, तो इन चींटियों का भी उद्धार आपको करना चाहिए। तो बोले कैसे आपको उद्धार करना है? तो बोले आपका थाली का जो खाना है वो आप पूरा मत खाइए, मैं आपको ज़्यादा सर्विंग करूँगा, पर आपका महा आप छोड़ दीजिए, मैं इन चींटियों को डालूंगा। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने खा के अपने थाली में छोड़ दिया और वो पूरा का पूरा भोजन चींटियों के लिए छोड़ दिया। और मैंने खुद ने देखा था इस बार, मैं जब लास्ट फरवरी में पिछले साल में मायापुर गया था, तो जनानिवास प्रभु पंकज आंग्रे प्रभु, तो उनके थाली में से जो बचा हुआ था वो उधर के पंछी, मायापुर में चिड़िया और जो उधर के तोता मैना और जो थे, सब उनको अपने थाली में से ही खाना डाल रहे थे। तो मैं भी थोड़ा नम्रता से खड़ा हो गया बाजू में और मैं बोला मेरे भी हाथ में डाल दीजिए थोड़ा आप लोग का महाप्रसाद। तो बोले नहीं, ये पंछी लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम भक्ति करो, तुम माला करो, तुम प्रचार करो, पंछियों के चक्कर में तुम उद्धार अपना कोशिश मत करो, हमारा महाले के करके। दोनों भाइयों ने बताया मुझे। तो अभी हम लोग 16वें श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बताते हैं वो देखते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जीव को बुद्धि दें, जिससे वो अपने आप को समझ सके, मतलब अपना आध्यात्मिक स्तर समझ सके। He is always with the individual as a friend, sitting by the side of the friend, and he gives the facility of all living entities according to the desire. सभी प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए परमात्मा हमारे हृदय में, सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, हम सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और बोलते हैं प्रभुपाद कि जैसे हमारी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार जो है परमात्मा हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी किसी की इच्छा होगी इंद्रभोग करने की, तो परमात्मा उनको इंद्रभोग करने के लिए जो है मार्गदर्शन कराएंगे। लेकिन उसी प्रकार से किसी की इच्छा है भक्ति करने की, तो भगवान उनको भक्ति करने की जो है मार्ग बताएंगे। तो बोलते हैं 3 तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी। तो बोलते हैं जो एक प्रचारक है वो महाभागवत शुद्ध भक्त होता है, वो उत्तम अधिकारी के स्तर पे होता है। तो उसकी उसकी उसके गुण क्या है? वो पूरी तरह से आध्यात्म के बारे में जो है खुद जो है उसको पूरा ज्ञान है और दूसरों को इसके बारे में बतलाते हुए उनको बदल सकता है। तो ये है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी मतलब जिसको पूरा शास्त्रों का ज्ञान है, पूरी तरह से वो भक्ति के अंदर जो है उसको कन्विक्शन है और वो दूसरों को कन्विंस कर सकता है। प्रभुपाद ये बता रहे हैं उत्तम अधिकारी। मध्यम अधिकारी भी प्रचारक रहता है, उसको भी शास्त्रों का ज्ञान है और वो कम से कम लोगों के बीच में भेदभाव करता है कि कौन है जो भक्ति के लिए अनुकूल है और कौन भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो निंदा करते हैं, कई लोग द्वेषी होते हैं, तो ऐसे लोगों को जो मध्यम अधिकारी है वो छोड़ देता है। उत्तम अधिकारी एकदम ऊंचे स्तर पे होता है, वो हर एक जीव के अंदर परमात्मा का निवास देखता है, तो हर एक व्यक्ति को जो है प्रचार करने की कोशिश करता है, मध्यम अधिकारी नहीं करता। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं जो उत्तम अधिकारी है वो भी मध्यम अधिकारी के स्तर पे आता है जब प्रचार करने की बात आती है। तो क्योंकि वो देखता है कि जो फेवरेबल है, जो अनुकूल है भक्ति के, उन लोगों को वो भक्ति के बारे में बताता है।
और तीसरा बताते हैं कनिष्ठ अधिकारी। प्रभुपाद ये पूरे 16वें श्लोक में बता रहे हैं, जिसको शास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं होता ज्यादा, लेकिन उसको पूरी तरह से श्रद्धा होता है भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। तो देखिए हम लोग सब शायद कनिष्ठ के स्तर पे होंगे, लेकिन हमें कनिष्ठ से मध्यम के स्तर पे आना है। और मध्यम के स्तर पे आने के लिए दो आवश्यकता है। एक, हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए जितना हो सके, और दूसरा, हमें दूसरों को मदद करना चाहिए आध्यात्म के जीवन में। अभी देखिए, जितने स्तर पे हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं और जितना आप लोग भागवत सुन रहे हैं, और कोई हमारे साथ जुड़ के अगर रेगुलरली भागवत कथा सुन रहा है, और हम लोग तकरीबन तकरीबन जो है इस मार्च महीने में हमारा पूरा 1 साल हो जाएगा, और रोज हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्यों में इतना डिटेल में जाके हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ श्रवण करने से भी लोगों को पूरा आध्यात्मिक ज्ञान आ सकता है। सिर्फ श्रवण करने से, अगर हम अलग से पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो करेंगे तो और अच्छी बात है, उससे हमें और लाभ होगा। फिर बोलते हैं जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो अपने आप को शरीर समझते हैं और उनका जीवन का उद्देश्य क्या है? इंद्र भोग। फिर दूसरे होते हैं जो अपने आप को भगवान में लीन करना चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं भक्त होते हैं, वो सबसे उत्तम परिस्थिति में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की लीला का प्रचार पूरे विश्व में करना चाहते हैं। तो देखिए, प्रभुपाद के तात्पर्यों के हिसाब से हम देखते हैं, स्पष्ट है कि दो ही तरह के लोग हैं जो शास्त्रों में बताया गया है। विष्णु भक्तो स्मृतो देवो आसुरत्व विप्रय, कि अगर कोई विष्णु का भक्त है तो वो ही एक भक्त में आता है, बाकी सब असुर के रूप में आते हैं। वो एक सुर के रूप में आता है, बाकी सब असुर आ जाते हैं। तो जितने भी भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो सब असुर के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हाँ, प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का श्लोक बता रहे हैं जो हम लोग गुरु अष्टकम में गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्य शास्त्र रिक्तस्ताभा यत एव सद्भि किंतु प्रभुर यह प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। अब देखिए, प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे जो उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, वो जानते हैं भगवान का मन क्या है, भगवान के मन में है कैसे जीवों का उद्धार हो, इसलिए वो हमेशा एक ही कार्य में लगे रहते हैं, प्रचार करने में, किसी न किसी तरह से लोगों को भक्ति में जोड़ने के लिए। तो प्रभुपाद ने इस श्लोक का बताया है और उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो भगवान का एक बहुत ही प्रिय सेवक होता है, और प्रिय भी, और दूसरा भगवान को उन पर बहुत विश्वास होता है। तो ये जो भक्त होते हैं वो पूरी दुनिया के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जन समुदाय के कल्याण के लिए। तो ऐसे भक्तों को हमें भगवान के जैसे सम्मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान की वाणी दोहराते हैं। ऐसे करके प्रभुपाद 16वां श्लोक अंत करते हैं। फिर 17वें श्लोक में, अभी 17वें से 40वें श्लोक में जो सनत कुमार हैं, अभी तक इतनी प्रार्थनाएं की हैं उन्होंने, पृथु महाराज ने, तो इन प्रार्थनाओं का जवाब देते हुए 17वें श्लोक से 40वें श्लोक तक जो है पृथु महाराज का जवाब देते हुए सनत कुमार प्रभु, सनत कुमार जो है चतुष कुमार में सबसे जो प्रमुख हैं, वो उत्तर देंगे। तो अभी ये 17वें श्लोक से प्रारंभ हो रहा है। तो 17वें श्लोक में बता रहे हैं जो सबसे उत्तम ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया था, वो पृथु महाराज की पूरी कथा, पूरे श्लोक सुनते हैं, पूरे जो उन्होंने शब्द बताए वो सुनते हैं, और वो बताने के पश्चात और सुनने के पश्चात वो बोलते हैं, आपके शब्द बहुत मधुर थे, और आपके शब्द जो है सुनने से हमें पूरी तरह संतुष्ट हुए, और ऐसे बोल के बोलना प्रारंभ करते हैं। क्यों वो संतुष्ट हुए? अभी चतुष कुमार जो है ब्रह्मा के पुत्र हैं, 5 साल के छोटे बच्चों के रूप में घूम रहे हैं वो लोग। उन्होंने पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने का सोचा है। जब ब्रह्मा जी ने बोला उनको विवाह करके पुत्रों की प्राप्ति करें, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। तो इतने महान भक्त हैं, और ये पृथु महाराज के शब्द सुन के बोलते हैं कि बहुत मधुर थे आपके शब्द, और हम बहुत संतुष्ट हुए हैं आपके। तो 2 चीज़ों से जो है उनके शब्दों का वो गुणगान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब हम भगवान के संपर्क में बोलते हैं शब्द, तो जो है भगवान के संपर्क में आप जब भी कुछ भी बोलेंगे तो वो कल्याणकारी रहेगा, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए। तो
प्रभुपाद ये बताते हैं कि हम भागवतम के पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी भी यही चर्चा करते हैं। मुनियो साधु पृष्ठोहम भवद्भिर लोक मंगलम यह कथा कृष्ण संपर्शनो ये न आत्मा सुप्रसिद्धि। याद रखिए, जब भी हमारे शब्द हमारे मन में हम विचार कर रहे हैं या हम शारीरिक रूप से जो कार्य कर रहे हैं, अगर आप भगवान और भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो हमेशा हमें संतुष्टि देगा। वो अलग बात है कि हो सकता है हम थोड़े चिंताग्रस्त रहें ये सेवा करते समय। जैसे आप लोग को बताया जाए कि चलिए आपको 10 भक्तों के लिए प्रसाद बनाना है, तो आपको टेंशन होगा कि अरे प्रसाद कम ज़्यादा ना हो जाए, या उसका स्वाद ठीक होगा कि नहीं, मैं बरोबर कर पाऊंगा कि नहीं सेवा। लेकिन जब भी आप शारीरिक रूप से, शब्दों के स्तर पे या मानसिक रूप से भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगे हैं, तो आपको हमेशा संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये जो पहले स्कंद जो है उसमें जो श्लोक आया है और वो बोलता है कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, तो वो हमें मान के चलना है कि ये शब्दों के लिए बोला गया है, पर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी दोनों लागू हो जाता है। ये जो नियम है कि हम भगवान और भक्तों की सेवा में, हमारे में भले ही त्रुटियां भी हो, भले ही हमारी गलती भी हो, लेकिन उसके बाद भी आप संतुष्ट ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आप भगवान की सेवा कर रहे हो, भक्तों की सेवा कर रहे हो। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि हमारे, जब हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें चुन के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और हर परिस्थिति के हिसाब से हमें शब्द बोलने चाहिए, हर परिस्थिति के हिसाब से। तो परिस्थिति क्या है उसके हिसाब से हमें बोलना चाहिए। जैसे एक मैंने कहावत सुनी थी कि मूर्खों के बीच में बुद्धिमान व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। मूर्खों के बीच में बुद्धिमान व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मूर्खों के बीच में बैठा हुआ है, वो कुछ भी बोलेगा तो मूर्ख लोग उसकी निंदा करेंगे या मूर्ख लोग उसकी बात समझ नहीं पाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? जब मूर्खों के बीच में बैठा है, चुप रहता है। दूसरी ओर यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें चुन के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जब हम वार्तालाप कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भक्ति में जुड़ जाता है, 5वां स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक बोल रहे हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुण तत्र समास्ते सुरा। अर्थात कोई दिल लगा के भक्ति कर रहा है भगवान के लिए, उनकी सेवा में लगा हुआ है, तो उन्हें सारे अच्छे गुण जो है भगवान के जो है वो अपने आप आ जाएंगे। तो बोलते हैं हम, राधानाथ महाराज बताते हैं, वी डोंट बिकम गॉड, वी बिकम गॉडली। वी डोंट बिकम गॉड, वी बिकम गॉडली। गॉडली मतलब हम में अच्छे गुण आ जाते हैं, आध्यात्म के गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं अगर हम भक्ति करते हैं तो देखिए, हम सब जो भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, हमें समझना है, हमें सार्थकता प्राप्त करने के लिए और अलग से कुछ नहीं करना है। प्रभुपाद ने जो इस्कॉन की संस्था स्थापना की है, प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे 10वें स्कंद में प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं, जैसे कृष्ण भगवान ने वासुदेव से देवकी के गर्भ में आए थे, और देवकी के गर्भ से वो जो है कारागृह में जन्म लेते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं उसी तरह से कृष्ण भगवान ने इस्कॉन संस्था में भी जन्म लिया है। प्रभुपाद के तात्पर्य में स्पष्ट आता है 10वें स्कंद में। तो अभी तो हम 4थे स्कंद में हैं, जब भी 10वें स्कंद पहुंचेंगे तब हम और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा ने जन्म लिया है इस्कॉन में, तो हमें सिर्फ इस्कॉन के साथ जुड़े रहना है। हमारी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हमें सेवा करते रहना है और भक्ति करते रहना है, तो हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक होगा। और जितने लोगों को आप हम इस्कॉन के साथ जोड़ पाएंगे, इस हरि कथा के साथ जोड़ पाएंगे, उनका जीवन भी सार्थक होगा। तो अभी 18वें श्लोक में सनत कुमार बता रहे हैं, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, और ये जो प्रश्न है वो सभी लोगों का कल्याण करेंगे, क्योंकि आप दूसरे लोगों के भले के बारे में सोच रहे थे, इसलिए आपने ये प्रश्न पूछे। और आपको सब कुछ मालूम है, पर आपने जो है दूसरे लोगों के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछे हैं। तो अभी ये एक शुद्ध भक्तों का एक और उदाहरण है कि वो दूसरों के कल्याण के लिए ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि पृथु महाराज को आध्यात्म ज्ञान पूरी तरह से था। कुछ समय पहले वो साक्षात विष्णु का दर्शन कर चुके हैं, लेकिन वो चतुष कुमारों के सामने अपने आप को एक मूर्ख व्यक्ति के जैसे व्यतीत कर रहे थे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हम कितने ही योग्य क्यों न हो, लेकिन हमारे से जो सीनियर डिवोटी हैं
और हमारे सामने जो गुरु हैं उनके सामने हमें मूर्ख बन के रहना चाहिए। तो इसके दो उदाहरण हैं, एक यहाँ से मैं बताऊंगा जो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं अर्जुन को आध्यात्म ज्ञान था, लेकिन फिर भी उसने कृष्ण से काफी प्रश्न पूछे जैसे उसको ज्ञान नहीं हो, ऐसे करके प्रभुपाद बताते हैं। तो प्रभुपाद जो है दूसरी जगह बताते हैं कि अगर एक माता को अपनी बहू को कुछ सिखाना हो तो वो अपनी बेटी को सिखाती है। तो बेटी को जब सिखाती है तो बहू सुन लेती है और बहू अपने आप समझ लेती है कि मुझे कैसे कार्य करना है। तो ऐसे ही भगवान अपने भक्तों से जीवन से लोगों को सिखाते हैं कि देखिए भक्तों के जीवन में इतना ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वो लोग भक्ति नहीं छोड़ते और उनके आचरण से हम सबको सीखने मिलता है। तो जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद का जीवन शैली देखें तो हमें समझ में आता है प्रभुपाद ने इतने सारे तकलीफें झेली, पर उन्होंने एक चीज अपने जीवन में पूरा बनाए रखा, वो है भक्ति। खुद भी वो करते रहे और दूसरों से भी करवाते रहे, और जितने भी अड़चन जितने भी तकलीफ आते रहे उनको किसी न किसी तरह से कृष्ण भावनामृत होते हुए कृष्ण भक्ति के द्वारा उनको झेला। तो ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि भक्ति किसी भी हालत में हमारे जीवन से छूटे नहीं। तो प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं एक और लाइन में कि जब ये महान भक्त प्रश्न पूछते हैं तो वो जन समुदाय के कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो है अभी असली में अभी अगले श्लोक में आने वाला है। तो ये क्यों जन समुदाय का कल्याण कैसे होता है, क्योंकि जन समुदाय में जो लोग भी ये भागवत कथा सुनते हैं तो भागवत कथा सुनने से उनका जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। संगम ये 19वें श्लोक में है। तो 19वें श्लोक में बोलते हैं संगम खलो साधूनाम उपशेषाम च सम्मतः यद संभाषणम संप्रश्न सर्वेषाम वितंति सम। तो ये श्लोक में बता रहे हैं कि जब भक्तों के बीच में, अभी ये हमारे लिए बहुत लागू होता है ये जो चतुर्ष कुमार बोल रहे हैं, भक्तों के संग में जब प्रश्न होता है, उत्तर होता है और भगवान के बारे में चर्चा होता है तो बोलने वाले सुनने वाले सबका कल्याण होता है और ये जो है वास्तविक रूप में असली आनंद हमें जीवन में लाता है। तो देखिए गीता के 10वें अध्याय 9वें श्लोक में भी लिखा है मच्चिता मद्गता प्राणा बोधंतस्य परस्परम कथ्यन्ते च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो उसमें हम तृप्त हो जाएंगे, रमने लग जाएंगे, क्या भगवान की कथा सुनने में। अब यहाँ पे सर्वेषां वितनोति सम, तो सर्वेषां मतलब सभी लोगों में ये क्या फैलाएगा, आनंद फैलाएगा, क्या, हरि कथा। तो हमें ध्यान रखना है कि भले ही हम जो है साधका के रूप में जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, हमें साक्षात्कार कुछ ना हो, ज्यादा ना हो, पर एक हमें श्रद्धा पूरी तरह से रखना चाहिए कि भगवान के बताए हुए शब्दों पे पूरा विश्वास होना चाहिए। तो सर्वेषां वितनोति सम, सम शब्द का मतलब है रियल हैप्पीनेस। प्रभुपाद एक एक शब्दों का अनुवाद भी ऐसे किए हैं कि हमारे मन में कोई शंका ना हो। असली आनंद, क्योंकि बाहर की दुनिया में भी लोग बोलते हैं हम बहुत खुश हैं। एक शराबी को आप शराब का बोतल दे दो तो एकदम मुस्कुराने लगेगा, बोलेगा बिना पैसे के मुझे शराब मिल गया तो सबसे खुशी हूँ, मैं सबसे सुखी हूँ। तो वो सुखी नहीं है, वो असली आनंद नहीं है। तो असली आनंद किसमें है, आध्यात्म जीवन में, ये शास्त्र में बताया है। तो जब भी हम भक्तों के संग में रहेंगे, साधु नाम संगमः, साधु के संग में रहेंगे और ऐसे संग में सम प्रश्न, हम कृष्ण के भगवान में प्रश्न पूछेंगे, कृष्ण के बारे में कथा सुनेंगे, तो असली आनंद की प्राप्ति होगी। तो देखिए हमने चौथे स्कंद तक अभी ऑलमोस्ट 325 के ऊपर हमने प्रवचन दे चुके हैं और भविष्य में भी प्रवचन हम सुनते रहेंगे, पर हमको ये चीज पकड़ के चलना है, असली आनंद कहाँ है। तो मैं ये भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोज समय दे रहे हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें आर्टिकल में एक अच्छा लेख आया था जो मैं आप लोग के साथ चर्चा करना चाहूंगा। उसमें बोलते हैं, ये मैं इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में अनुवाद करूंगा। सम टॉक टू यू इन देयर फ्री टाइम, सम टॉक टू यू इन देयर फ्री टाइम एंड सम फ्री देयर टाइम टू टॉक टू यू, लर्न द डिफरेंस। कई लोग आपसे जब उनके पास खाली समय होता है तब बात करते हैं,
और कई लोग अपना समय खाली करते हैं आपसे बात करने के लिए। हर व्यक्ति को इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझना चाहिए। हाँ, मैं फिर दोहराऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। कई लोग जब उनके पास खाली समय होगा तब आपको फोन करेंगे, दूसरे लोग बाकी सब काम छोड़ के आपके लिए समय निकाल के जो है आपको समय दे रहे हैं। इसका मतलब वो अपना समय जो है दूसरी चीजों में नहीं डाल के अपना समय खाली रख के उस समय आपको जो है बात कर रहे हैं, आपको कथा बता रहे हैं, तो उसका आपको मूल्य समझ में आना चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अंग्रेजी में, सम टॉक टू यू इन देयर फ्री टाइम एंड सम फ्री देयर टाइम टू टॉक टू यू, लर्न द डिफरेंस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमें समझना चाहिए कि कोई हमारे लिए समय निकाल के सब चीज छोड़ के हमें आध्यात्म का ज्ञान दे रहा है। क्यों? वितनोति सम सर्वेशाम वितनोति सम, क्योंकि ये आपको असली आनंद प्रदान करने वाला है। अगर जितने भी भक्तगण हैं ध्यान पूर्वक अगर इसका श्रवण कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये सुखदेव गोस्वामी के शब्द हैं, चतुष कुमार के शब्द हैं, और जो है सूत गोस्वामी के शब्द हैं, व्यासदेव जी के शब्द हैं। वो जो बोल रहे हैं, असली आनंद आएगा कहाँ? जब हम भगवान की हरि कथा सुनेंगे। वो अलग बात है, हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, आप में मेरे में सब में 6 अनर्थ भरे हुए हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन हम जैसे भक्तों के जीवन में जिनमें हम लोग संघर्ष कर रहे हैं हमारे अनर्थों के साथ, उनके जीवन में भी जब हमारी हरि कथा सुनते हैं, हरि कथा जो है असली आनंद देने की शक्ति रखता है। तो इसका तात्पर्य जो है काफी विशाल है। हम लोग इसका तात्पर्य जो है हम कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब ध्यान रखिए, हम लोग जब लोगों में अच्छा देखते हैं, तो ये दूसरे भागवतम में से मैं आप लोग को जो सुना रहा हूँ, जब हम लोगों में अच्छे गुण देखते हैं तो वो फिर हमें अच्छे गुण अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम लोगों में बुरे गुण देखते हैं तो हमारे में वो बुरे गुण नहीं आने चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। और सबसे उत्तम ये है कि जब हम दूसरे लोगों में बुरे गुण देखते हैं तो वही बुराई हम में देखना चाहिए कि अगर अगर हम में है वो बुरे गुण तो हमें निकाल देना चाहिए और दूसरों में बुराई नहीं देखने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कोई गुरु के स्तर में है, काउंसलर के स्तर में है, किसी को आध्यात्म में मार्गदर्शन करना है, तो वो थोड़ा दोष देखते हैं, तो वो इस उद्देश्य से दोष देखते हैं कि उनको कैसे वो उनका कल्याण कर सके, कैसे उनको आध्यात्म जीवन में आगे बढ़ा सके। तो देखिए, हम सब कर्मों के कारण बंधे हुए हैं, तो जितनी हम तीव्रता से भक्ति करेंगे उस भक्ति के आधार पर हमारे कर्म, हमारा स्वभाव बदलेगा। तो अधिकांश समय लोगों का स्वभाव नहीं बदलता है, लेकिन जो भागवतम का श्लोक है वो बताता है यस्यास्ति भक्ति भगवते यकचन। तो कम से कम हमें जितने हो सकते हैं हमारा स्वभाव वैसा रहेगा, लेकिन हम में अच्छे गुण आएंगे जिससे हम अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो देखिए, बुरी आदतें को छोड़ना और बुरी आदतें को पूरे अपने जीवन से निकालना में दोनों में फर्क है। मैं उदाहरण देता हूँ, अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो बोलता है मैं सिगरेट बंद कर दूंगा, तो उसने बंद किया है, इसका मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि वो भविष्य में सिगरेट नहीं पिएगा। तो कई लोग जो है शराब, सिगरेट या ऐसे जो भी नशे के से जुड़े रहते हैं, तो वो लोग जो है इससे निकलने के लिए जो है कैसे कुछ ना कुछ कार्य करते हैं और जो है वो बंद कर देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से छूटते नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई जीवन भर नहीं भी करे तो ठीक है, लेकिन हमें समझना है बंद करना एक चीज है और पूरी तरह से जड़ से निकाल देना वो अलग चीज है। तो जब हम आध्यात्म भक्ति करते हैं, तो ये शराब सिगरेट का तो सिर्फ मैंने उदाहरण दिया है, लेकिन वास्तविक रूप में क्योंकि भक्तों के बीच में प्रॉब्लम नहीं आता, कोई शराब सिगरेट नहीं पीता, लेकिन हमारे मन में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब जो अनर्थ है, वो सब जो है उसका शमन करना, सप्रेस करना एक चीज है और जड़ से निकालना दूसरी चीज है। देखिए, जब मैंने शराब का उदाहरण दिया तो सब लोग उसको कनेक्ट होकर समझ सकते हैं कि कई लोग कभी कभी शराब छोड़ देते हैं लेकिन फिर उनकी आदत आ जाती है। तो उन्होंने शराब को पूरी तरह से जड़ से निकाला नहीं है अपने जीवन से। तो उसी प्रकार से जड़ से निकालना है तो उसके लिए भगवान की सहायता लगती है। हम सिर्फ साधना भक्ति करके ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कभी काम क्रोध पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, वो हमारे क्षमता में नहीं होने वाला है, क्योंकि काम और क्रोध
और ये सब जो चीज़ें हैं, लोभ वगैरह वगैरह, ये सब जो अनर्थ है वो सिर्फ भगवान की क्षमता है। हम सिर्फ तीव्रता से भक्ति करके दिखाना चाहते हैं कि भगवान हम इन सब चीज़ों से जो है दूर जाना चाहते हैं। देखिए, एक मुख्य चीज़ आता है कि जब हम साधना करते हैं, तो साधना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बोलते हैं, अब प्रभुपाद ने इतना जो है गंभीर तरीके से साधना साधना किया था, और वो अपनी मेहनत से शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचे। वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को मार्गदर्शन किया। कोशिश कर रहे थे प्रभुपाद, हम हमेशा झांसी में भी उन्होंने कोशिश किया, और प्रभुपाद जब गृहस्थ भी थे तब भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद की कोशिशों के साथ एक चीज था कि वो स्वयं अपने जीवन में भी जो है बहुत ही तीव्रता से भक्ति करके मेहनत कर रहे थे। तो ये मैं मुद्दा इसलिए लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में कि एक चीज है हमारा साधना। हमारा साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस साधना के स्तर पे हम कृष्ण भगवान से संबंध बनाएंगे। और जब हमारा साधना ऐसा अटूट हो जाएगा पूरी तरह से, जो है, मैं एक भक्त से बात कर रहा था तो वो भक्त बता रहे थे कि ये माता जी की बात कर रहे थे कि वो माता जी ने वचन लिया था कि अगर 5:01 हो जाए और वो 1 मिनट भी लेट होंगे अपने जप माला पकड़ने में, तो उस दिन वो 25 माला जप करेंगे, मतलब 16 माला की जगह 9 माला एक्स्ट्रा राउंड्स करेंगे। क्यों? क्योंकि वो 1 मिनट लेट हो गए। तो उन्होंने नियम बना के लिया था, वचन करके चला था कि जो भी हो जाए 5 बजते ही मैं जप माला पकड़ूंगी ही पकड़ूंगी। तो सोचिए, ऐसे भी इस्कॉन में भक्त हैं, अभी भी हैं, बोरीवली में रहते हैं वो। तो ये माता की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने वचन लेके रखा था, अगर मेरा माला नहीं हुआ, मतलब मैंने माला नहीं पकड़ा सुबह 5 बजे में, और 5:01 हो गया, तो मैं उस दिन 25 माला करूंगी, मतलब 9 माला एक्स्ट्रा करूंगी एज अ पेनल्टी, अपना प्रायश्चित के जैसे अपने आप को जो है दंडित करूंगी। तो ऐसे लोग भी रहते हैं जो इतना कड़े रूप से साधना करते हैं। ऐसे दूसरे एक भक्त हैं राधा गोविंद महाराज के। अभी आप लोग को सिर्फ प्रोत्साहन दे रहा हूँ कि भाई कई बार क्या होता है, जब भौतिकवादी लोग होते हैं तो दूसरे भौतिकवादी लोगों को देखते हैं और बोलते हैं, अरे देखो इसके पास कितना बड़ा बंगला है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास कितना सारा धन है, तो उससे प्रोत्साहन लेते हैं और फिर वो आगे ये करते हैं। तो एक राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, वो रोज का 32 माला करते हैं, और 32 माला जब तक नहीं होता है तब तक पानी भी नहीं पीते। वो एक बूंद पानी नहीं पिएंगे जब तक 32 माला नहीं होता। तो मतलब ऐसे भक्तों ने अपने जीवन में कड़े कड़े नियम बना के रखे हैं, मतलब उनके सामने जाएंगे तो हम लोग को खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे है भक्त लोग। और हम लोग का क्या स्टैंडर्ड्स है हमें मालूम है, पर ये बता रहे हैं। तो देखिए, ये जो मैंने बताया, साधना जितना हो सके उत्तम करना चाहिए। तो उसपे रामायण में से कथा आती है, हनुमान जी अगर बोलते थे नहीं मैं सबको लेके जाऊंगा जो है वानरों को लंका, और तभी मैं सीता को ढूंढूंगा, नहीं तो मैं नहीं ढूंढूंगा सीता को। तो अगर वो ऐसा करने जाते थे तो शायद कोई भी पहुंच नहीं पाते थे सीता के पास। तो हनुमान, क्योंकि उनकी खुद की क्षमता थी, इसलिए वो पहले जो है लंका चले गए, सीता को ढूंढा, उसके बाद वो आके उन्होंने बताया, और साथ में अपने साथ फिर लाखों करोड़ों वानरों को लेके गए। तो ये एक उदाहरण है बताने के लिए कैसे हम अपनी साधना से पहले, जितना अच्छे से हम साधना कर रहे हैं, जितना अच्छे से हम भक्ति कर रहे हैं, उससे हम अपना जीवन सार्थक करें। एक बार हमने अपना जीवन उस स्तर पे सार्थकता पे लेके गए हैं, फिर बाद में हम 10, 20, 50, 100, हजारों, लाखों लोगों को अपने साथ लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम उस मार्ग से हिलेंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपना जीवन सार्थक किया। तो अभी वही चीज हम राधानाथ महाराज के जीवन में देखते हैं। जर्नी होम हम पढ़ रहे हैं तो कैसे पूरे भगवान की खोज में पूरे विश्व ढूंढते ढूंढते वृंदावन में पहुंचे, और वृंदावन में उन्होंने साक्षात्कार प्राप्त की। उसके बाद भी उन्होंने आजीवन जो है 64 माला करके, मेहनत करके, जो है परिश्रम के बल पे उन्होंने आध्यात्म रूप में जो है सार्थकता प्राप्त की। और आज उसका फल देख रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रेरित हो रहे हैं उनसे। तो हमें ये चीज सीखना है कि कैसे हम अपने जीवन में जितना साधना उत्तम रूप से कर सके। मैं आप लोग को बताऊंगा इसमें, जो उडुपी मठ में और जो साउथ में जो श्री संप्रदाय हैं, उनका बहुत अच्छा साधना है। मतलब यहाँ तक कि जो साधु लोग हैं इस्कॉन में, वो भी इनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं आपको जस्ट बता दूं,
उनका नियम ऐसा है कि रोज सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और 3 बजे उठ के जो है नहा धो के जो भगवान की सेवा में लगते हैं, वो 11-12 बजे तक जो है वो लोग नाश्ता नहीं करते, वो लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनके साधना में लगे रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे उड़पी मठ में पेजावर मठ स्वामी थे, जो जिनका हमने मोदी जी के साथ फोटो देखा हुआ है कितनी बार। तो हो सकता है हम कल आपको प्रवचन में, कल या परसों जब भी हम चर्चा करेंगे तो उसमें आपको फोटो भी दिखाएंगे पेजावर मठ स्वामी का। तो उनका ऐसा कड़क नियम है, रोज सुबह 3 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, मतलब रोज ही वो फास्टिंग करते हैं, मतलब कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करते वो। उसके बाद जो है 12 बजे के बाद वो जो है अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं या लंच लेते हैं और फिर अपना दिन भर का कार्य करते हैं। और प्रचार कार्य भी दिन में 12 बजे के बाद ही प्रारंभ होता है। तो मुझे इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि कोई मोबाइल यूज नहीं करता है और कुछ देखता नहीं है, व्हाट्सएप और कुछ भी नहीं करते। तो 3 से 12 बजे तक, मतलब मैं आप लोग को सिर्फ बता रहा हूँ, आज भी भारत क्योंकि पुण्य भूमि है, 70% जो है इस्कॉन भारत में है। आध्यात्म में पूरे विश्व में भारत ही सबसे प्रसिद्ध है। हाँ, लेकिन आदित्य प्रभु ने लगा दिया है फोटो, ये है पेजावर मठ स्वामी जो मोदी जी के साथ है। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं पूरे भारतवर्ष के, अगर वो उनको गुरु के जैसे स्वीकार कर रहे हैं, उनका संग ले रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो उनका आध्यात्म का शक्ति होगा। 7 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया था और शायद 1 या 2 साल हुआ है उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो उन्होंने मोदी जी को 3 चीज बताया है। उन्होंने बताया था उनको राम मंदिर बनाने के लिए, उन्होंने बताया, क्योंकि इन्होंने ये राधानाथ महाराज को बताया, राधानाथ महाराज ने हम लोग को बताया कि एक उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए बताया है उनको। दूसरा उन्होंने उनको बोला है कि गौ हत्या पूरे भारत में बंद कराना है। और तीसरा जो है उन्होंने उनको बताया है कि गंगा को पूरी तरह से शुद्ध करने की कोशिश करनी है। तो मोदी जी ने इसके तीनों के जवाब में बोला था पेजावर मठ स्वामी को कि मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं तुरंत करूंगा, पर मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि मैं इसके लिए पूरी तरह से कोशिश करूंगा। मुझे आप समय दीजिए, समय जब हो जाएगा तो मैं तीनों आपको पूरी तरह से सक्षम करने का मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन मुझे इसमें समय लगेगा, मैं तुरंत नहीं कर सकता, करके मोदी जी ने उनको शब्द बताए थे। तो देखिए, ये जो है अभी मोदी मतलब जो सबसे ऊंचे स्तर पे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो भी आध्यात्म में थोड़े आकर्षित हैं, उनके गुरु बन रहे हैं, उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो उनका साधना क्या है। आज आप पूरे देश को, देश के प्रधानमंत्री को प्रचार कर रहे हो और उनको बता रहे हो, तो उनका साधना क्या है। 3 बजे से 12 बजे तक एकांत में सिर्फ भक्ति कर रहे हैं। तो जब हम लोग नाम जप करते हैं, भागवत करते हैं, तो हम अपना कितना समय देते हैं उस पर, तो ये हमें समझना है। अगर हम इतना एकाग्रह से, देखिए मैं आपको सिर्फ उदाहरण दिया है, हर एक व्यक्ति से इतना नहीं होगा, पर हमें समझना चाहिए कि जो भी हमारा स्तर है उस स्तर से हम जितना कर सकें, तो उससे हमें प्रगति में, भक्ति में प्रगति होगा, हम आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। आदित्य प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं हम भक्त भी सब जो है जितना हो सके तीव्रता से भक्ति करें और अपना कल्याण करें, और अपना कल्याण होते हुए हम दूसरे लोगों को इसका लाभ दे सके, दूसरे लोगों को भी इसका कल्याण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कल हम 4 बजे फिर जुड़ेंगे हरि कथा के लिए। हरे कृष्ण।